चलो एग्जाम्पल 19. An Apache helicopter of enemy is flying along the curve given by the equation y is x square plus 7. Equation of curve is given to be y is x square plus 7. ठीक. A soldier is placed at the point 3,7. ठीक. Wants to shoot down the helicopter when it is nearest to him. अच्छा. Find the nearest distance. ठीक है ठीक है ठीक है. अब देखो हेलीकॉप्टर इस कर्व पे ये जो भी है वो ट्रैवल कर रहा है. ये जो भी होगा भैया कर्व का इक्वेशन है ऐसा कुछ तो जाएगा. सोल्जर एक पॉइंट पे है, मान लो वो पॉइंट यहाँ है A 3,7. वो यहाँ से फायर तो करेगा पर उसको जब फायर कब करना है, जब वो हेलीकॉप्टर उससे एकदम क्लोजेस्ट होगा. तो मान लो ये कर्व के इक्वेशन पे कहीं ना कहीं पॉइंट पे हेलीकॉप्टर सोल्जर से क्लोजेस्ट होगा. तो वो पॉइंट है से P और इसके कोऑर्डिनेट्स हम पिछले सम की तरह ही लेते हैं A, B. तो लेट P, A, B with a point on the curve such that it has minimum distance from the helicopter. तो अब ये पॉइंट अगर सर फ्रॉम सोल्जर ना, सोल्जर फ्रॉम द सोल्जर वो हेलीकॉप्टर का ही है ना. फ्रॉम द सोल्जर लिख दिया. अब ये जो P, A, B है वो इस कर्व से फ्लाई होने वाला हेलीकॉप्टर है तो ऑब्वियसली वो इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा. तो वी हैव B इज इक्वल्स टू A स्क्वायर प्लस 7. ये कभी ना कभी लगेगा. अब डिस्टेंस मिनिमम है तो हम लोग डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे. AP इज इक्वल्स टू D यानी डिस्टेंस. तो डिस्टेंस कितना है ये अंडर रूट ऑफ A माइनस 3 द होल स्क्वायर प्लस B माइनस 7 द होल स्क्वायर. बराबर है क्या? हेलो. हाँ सर. ये कहां से आया? तो बाय डिस्टेंस फॉर्मूला है. अब मैं लेट f ऑफ a b इक्वल्स टू a p का स्क्वायर ले लूंगा तो ये रूट गायब हो जाएगा यानी ये हो जाएगा सिंपली a माइनस 3 द होल स्क्वायर प्लस b माइनस 7 है. वहां पे मैं b को भी लिख दूंगा a स्क्वायर प्लस 7. ये पहले का माइनस 7 था और ये द होल स्क्वायर. ये कहां से आया? तो फ्रॉम 1. समझा मैंने क्या किया? हेलो सर आपने b की जगह a की वैल्यू डाल दी. यस b की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ a जो थी वो लिया और f ऑफ a फंक्शन बना दिया उसको और वो लिया ap का स्क्वायर यानी डिस्टेंस का स्क्वायर ताकि बाहर का स्क्वायर रूट निकल जाए तो हमारे डेरिवेटिव लेने के लिए बहुत आसान हो जाएगा. ठीक है यहाँ तक? अब ये अब ये हो गया है सिंपली a स्क्वायर माइनस 6a प्लस 9 प्लस a रेज़ टू 4. दिस इज आवर f ऑफ a. अब डिफरेंशिएटिंग अब वही प्रोसीजर है अपना घिसा पिटी कहानी. डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू a तो f डैश ऑफ a वो आएगा 2a माइनस 6 9 का डेरिवेटिव 0 प्लस 4a क्यूब यानी ये आ रहा है 4a क्यूब प्लस 2a माइनस 6. अब हम लोग क्या करते हैं पुट f dash equal to 0. तीनों का 2 तो कॉमन ले सकते हैं एटलीस्ट. इट विल बी ट्वाइस a क्यूब प्लस a माइनस 3 इक्वल्स टू 0. 2 चला गया उधर तो 2a क्यूब प्लस a माइनस 3 इक्वल्स टू 0. क्यूबिक इक्वेशन है. क्यूबिक इक्वेशन को तो पहले एक रूट हमें ट्रायल एंड एरर से करना है तो a की वैल्यू 1 सेटिस्फाई होने वाली है. 2 प्लस 1 3 3 माइनस 3 0 होने वाला है ना. हाँ सर. a की वैल्यू 1 से सेटिस्फाई हो रहा है. a क्यूब का कोएफिशिएंट 2. इसके बाद a का कोएफिशिएंट 1 लिख दूं क्या? सर पहले a सर स्क्वायर पहले 0 लिखेंगे x स्क्वायर का कोएफिशिएंट.
अगर कोई टर्म मिसिंग है तो उसका कोएफिशिएंट 0 लिखना कंपलसरी है, आप उसको छोड़ नहीं सकते वैसा। तो ये जो 2 है ये एज इट इज कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा डाउन। 1 2 जा 2, 0 और 2 के एडिशन 2, 2 1 जा 2, 1 + 2 3, 3 1 जा 3, -3 + 3 0। ये लास्ट का टर्म 0 आना ही चाहिए और आया भी। अब a की एक वैल्यू 1 है तो इसका a - 1 आ गया। फिर इसके बाद 2a² + 2a + 3, तो a की एक वैल्यू 1 है। अब 2a² + 2a + 3 इसकी स्प्लिटिंग होती है, देखो जरा। 2 3 जा 6, 6 के फैक्टर्स या तो 2 3 जा होंगे, नहीं तो 6 1 जा होंगे, नहीं होने वाली है। a = 1 ही आएगा, इसके नहीं आएंगे, आप चेक करके देख लो। इसका डेल्टा निकालते हैं हम लोग, b² - 4ac। b² मतलब 2 का स्क्वायर -4, 4 माइनस तो ये 4 - 4 3 जा 12, 12 2 जा 24, -20, 20। तो -20 यानी लेस देन 0 है, तो नो रियल रूट्स एग्जिस्ट। हाँ तो a की वैल्यू आई 1, तो अब हम लोग ये प्रूव करेंगे कि a की वैल्यू 1 पे सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव नेगेटिव आता है। सो डिफरेंशिएटिंग f डैश a, नहीं सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव पॉजिटिव चाहिए हमें, मिनिमम डिस्टेंस चाहिए ना। हाँ, तो f डबल डैश a, तो 4a³ का डेरिवेटिव 12a², 2a का डेरिवेटिव 2 और 6 का 0 छोड़ो। तो एट a = 1, f डबल डैश ऑफ 1, it will be 12 + 2 which is 14, 14 मतलब greater than 0, so therefore a = 1 is point of what? मिनिमम। अगर a1 आ गया है तो आपका b भी इन शॉर्ट आ चुका है, क्योंकि आपका a और b में रिलेशन है आपके पास कि b is a² + 7, तो from 1 b will be a का स्क्वायर +7 यानी 1 + 7 यानी 8 हो जाएगा। पर आपको पॉइंट नहीं ढूंढने को बोला है, फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कहाँ है। देयरफॉर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज इक्वल्स टू AP। वो क्या था AP का इक्वेशन, ओरिजिनल AP का इक्वेशन था द होल रूट ऑफ a - 3 द होल स्क्वायर, the whole root of a - 3, a है 1 तो 1 - 3 the whole square plus b - 7 the whole square। b क्या है अपना, b आया 8, 8 8 - 7 the whole square। 1 - 3 -2, -2 का स्क्वायर 4, 4 8 - 7 1, 1 का स्क्वायर 1, तो √5। √5 यूनिट्स। दैट इज खत्म। तो उन्होंने क्या पूछा इंग्लिश में, find nearest distance, therefore the nearest distance is √5 units। समझा आप सबको? हाँ सर। आई थिंक सो लास्ट वाला करने के बाद ये थोड़ा सा ज्यादा इजी गया होगा, क्योंकि एकदम सिमिलर टाइप का था, इसलिए मैंने वो 18 स्किप करके अभी के लिए 19 बताया। अब 18 बताऊंगा। चलिए एग्जाम्पल 18, इजी क्वेश्चन है। If the function is given where m is greater than 0, attains its maximum and minimum at points p and q such that p square equals to q, then find the value of m। ज्यादा कुछ डिटेल में जाओ मत, टेंशन मत लो। एक फंक्शन दे रखा है, क्या है फंक्शन वो लिख लो पहले। फंक्शन है twice x³ -9mx² + 12m² x + 1। अब हमें इसका डेरिवेटिव लेना है। f of x का डेरिवेटिव है f डैश x, 2x³ का डेरिवेटिव हो जाएगा 6x², 9 2 ये हो जाएगा 18mx प्लस ये हो जाएगा 12m² × 1 और आगे का 0 है। अच्छा, अब इन्होंने क्या कहा है
if the function where m is greater than 0 attains its maximum and minimum, भैया ये फंक्शन का मैक्सिमम मिनिमम, मुझे एक बात बताओ, मैक्सिमम मिनिमम अटेन करने के लिए क्या हम लोग पहले तो क्रिटिकल पॉइंट ढूंढते हैं, मतलब पुट f dash x equals to 0, हाँ सर, 6 कॉमन है और कुछ कॉमन है क्या? नहीं, तो x square minus 3mx plus m square is equals to 0, ये 6 उधर चला गया, 0.6 0 छोड़ दो। अब इसकी स्प्लिटिंग हो सकती है क्या? बिल्कुल हो सकती है। क्या इसको -2mx minus mx ऐसा लिखा जा सकता है क्या? हेलो, हाँ सर। हाँ सर। तो इन दोनों टर्म्स में कॉमन लेने के बाद वहां पे 2m स्क्वायर बचता था ना लास्ट टर्म, तो वो x स्क्वायर माइनस 3mx प्लस 2m स्क्वायर। जी हाँ, वो 2m स्क्वायर ही बचेगा, वो मेरी एरर थी। और अभी ही ये स्प्लिटिंग ज्यादा बराबर हुई, पहले स्प्लिटिंग भी गलत हो गई थी अगर वो m स्क्वायर रहता तो। भाई स्प्लिटिंग क्या होती है? x स्क्वायर इंटू 2m स्क्वायर, यानी 2m स्क्वायर x स्क्वायर, ये मेरा प्रोडक्ट आना चाहिए और मेरी जो भी एडिशन सब्सट्रैक्शन हो रही है वो -3mx आनी चाहिए। तो -2mx माइनस mx की एडिशन -3mx बराबर है, हाँ, और -2mx इंटू -mx करूंगा तो 2m स्क्वायर x स्क्वायर आ रहा है क्या? परफेक्ट। हाँ सर। अब ये स्प्लिटिंग परफेक्ट। अब पहली दोनों टर्म्स में क्या कॉमन है? x कॉमन बचेगा क्या? x माइनस 2m। यहां से क्या कॉमन है? -m बचेगा क्या? x माइनस 2m इक्वल्स टू 0। दोनों जगह से कॉमन है x माइनस 2m इनटू x माइनस m इज इक्वल्स टू 0। तो x की वैल्यू या तो 2 या तो m आई। अब x की दो वैल्यू, अब इसमें से कोई तो भी एक पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होगा, कोई तो भी एक पॉइंट ऑफ मिनिमा होगा। हमें क्या कहा गया है? इफ द फंक्शन वेयर m इज ग्रेटर देन 0 ओके अटेन्स इट्स मैक्सिमम एंड मिनिमम एट p and q रिस्पेक्टिवली सच दैट p स्क्वायर इक्वल्स टू q। ठीक है, p and q रिस्पेक्टिवली, तो पहले हमको वो देखना होगा, डिफरेंशिएटिंग सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। हाँ, differentiating f dash x with respect to x, तो f डबल डैश ऑफ x, 6x स्क्वायर का डेरिवेटिव 12x माइनस 18m इंटू 1, और ये 12m स्क्वायर का डेरिवेटिव 0 हो गया। सो वी आर गेटिंग 6 कॉमन, ट्वाइस x माइनस थ्राइस m। ठीक है, हाँ सर। at x equals to 2m you will get f double dash of 2m. What is f double dash of 2m? 6 into 4m minus 3m, 4m minus 3m यानी m यानी 6m हो जाएगा ये। और q की हमें प्रश्न में क्लियर कहा गया है कि m is greater than 0, तो ये जो 6m है ये भी greater than 0 है, तो x equals to 2m is the point of maxima या minima? मिनिमा। अब similarly at x equals to m, f double dash m क्या आएगा? वो 6 into माइनस 2m minus 3. What is 2m minus 3m? माइनस is equals to minus 6m. Minus 6m को नेगेटिव लिख दूंगा मैं, since m is greater than 0 given है, तो therefore x equals to m is the point of मिनिमा या मैक्सिमा? मैक्सिमा। मैक्सिमम। पर प्रश्न में क्या दिया गया है? But p and q respectively are given as the point of maxima and minima. But p and q respectively are given as points of maxima and minima. तो हमारा पॉइंट ऑफ मैक्सिमा कौन आया? यम आया क्या? अरे तो अपना हाँ पॉइंट सर। एम आया, पर उन्होंने पी कहा है, तो इसका मीनिंग पी कुछ नहीं है, यम है। और ऑब्वियसली हमारा पॉइंट ऑफ मिनिमा 2m आया है, जो उन्होंने क्यू कहा है, तो हमारा क्यू कुछ नहीं है, 2m है।
अब ये क्यों यूज करना पड़ रहा है, क्योंकि हमें m की वैल्यू ढूंढनी है। अब उन्होंने एक रिलेशन दिया है कि p स्क्वायर इज इक्वल्स टू q, तो क्या हमें मिलेगा m स्क्वायर इक्वल्स टू 2m। 2m को लेफ्ट में लाओ, एक्चुअली m स्क्वायर माइनस 2m इज इक्वल्स टू 0, m कॉमन इंटू m माइनस 2 इज 0। तो या तो m 0 है या फिर m क्या है 2। 2 हमें प्रश्न में कहा गया है कि m इज ग्रेटर देन 0। सर बोलो, यहाँ पे डायरेक्ट यम कैंसिल नहीं कर सकते। सर वो m स्क्वायर इक्वल टू m। हाँ सर, क्यों नहीं कर सकते? हाँ, वो इसलिए नहीं किए क्योंकि m इक्वल्स टू 0 एलिमिनेट हो जाता फिर, और वो एलिमिनेट होना गलत भी नहीं है। फिलहाल तो m की वैल्यू 0 से बड़ी बोली गई है तो कोई इशू नहीं है, पर अगर m इज ग्रेटर देन 0 नहीं होता था तो m इक्वल्स टू 0 ये भी एक सॉल्यूशन होती थी। अगर आप कैंसिल करते थे तो वो सॉल्यूशन एलिमिनेट हो जाती थी, तो वैसा अवॉइड करना चाहिए। So m is not equals to 0 and therefore m is 2 only. समझा सबको? हाँ सर। हाँ सर। ये छोटा सा हाँ सर।